हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं कि कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे लाए। तो बात करते हैं कि कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए पहले आपको बोर्ड का पैटर्न समझना पड़ेगा। बोर्ड का पैटर्न समझने के लिए आपको एक पैटर्न में लिख के पहले से रखा हो जिससे टाइम पास ना हो और हम आसानी से इस पैटर्न को समझकर आगे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम का पेपर बनाया जाता है। तो आपको पता है कि आप जो हो जीएसईबी बोर्ड पैटर्न पे चलते हैं। गुजरात में आप एग्जाम दोगे 10th क्लास की। तो उसमें बात करते हैं पहले सब्जेक्ट मैथ की। तो आपको पता है कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें कितने सेक्शन आते हैं, 4 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स रहते 24 मार्क्स, जिसमें एमसीक्यू 6 मार्क्स का, फिलअप्स 6 मार्क्स का, ट्रू और फॉल्स 4 मार्क्स का, वन वर्ड आंसर 4 मार्क्स, मैचिंग 4 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, 13 रहते हैं। सॉल्व कितना करना रहता है आपको, 9 क्वेश्चन करना रहेगा। टोटल मार्क्स 80 रहेगा। एक बार फिर से सेक्शन सी के ऊपर चलते हैं तो सेक्शन सी में देखोगे आप टोटल क्वेश्चन कितना है, 9 है। सॉल्व कितने करने, ओनली आपको 6 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितना होगा, 80। सेक्शन डी में चलते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने आपके, 8 क्वेश्चन है। सॉल्व कितने करने आपको, सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन करने। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 20 मार्क्स रहेंगे। तो उस जो भी सेक्शन है, सेक्शन ए को अभी हम क्या करते हैं, साइड करते हैं। सेक्शन ए के लिए हम अलग से क्या लेके आएंगे, बैच लेकर आएंगे जिसमें सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। लेकिन पहले यह समझना है कि सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी को कैसे कंप्लीट करें और इतने मिनिमम चैप्टर पढ़ के हमको क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट करना है। और साथ में पूरा सिलेबस भी क्या हो जाना चाहिए, आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका मार्क्स भी क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। तो सेक्शन बी में अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा पैटर्न। आप एक बार पैटर्न सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन सी का पैटर्न देखिए। तो इसमें चैप्टर लिखा हुआ है और कितने क्वेश्चन आते हैं वो लिखा हुआ है। इधर भी चैप्टर लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन आते हैं वो। सेक्शन डी में भी चैप्टर और कितने क्वेश्चन आते हैं वो लिखा हुआ है। एक बार आप नोटिस करोगे कि चैप्टर 2 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 आ रहे। चैप्टर 4 से 1 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 7 से 2, चैप्टर 8 से 2, चैप्टर 9 से 1, चैप्टर 12 से 2, चैप्टर 13 से 1। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन काउंट करेंगे तो 13 क्वेश्चन किसमें, सेक्शन बी में आएगा। लेकिन हमको सॉल्व कितने करने, 9, क्योंकि इसमें आपका जो पैटर्न बनता है वो एनी वाला करके आता है कि मीन्स आपको टोटल 13 क्वेश्चन दिए, उस 13 क्वेश्चन में आपको ओनली कितने क्वेश्चन करने हैं, 9 क्वेश्चन करने हैं। तो 9 क्वेश्चन कैसे, कौन से चैप्टर को सिलेक्ट करें जिससे सेक्शन बी का हमारा 9 क्वेश्चन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो मेरा मानना है कि जिससे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है उस चैप्टर को पहले सिलेक्ट करो। क्या करो, जिसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है उस चैप्टर को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो चैप्टर नंबर 2 कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली पहले इसको सिलेक्ट कीजिए कि हमको सेकंड चैप्टर क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर देखें चैप्टर नंबर 5 में भी सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे। चैप्टर 7 से भी 2 क्वेश्चन, चैप्टर 8 से भी 2 क्वेश्चन, चैप्टर 12 से भी 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन आ रहे, 10 क्वेश्चन है। लेकिन हमको कितने करने, ओनली 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने, ओनली 9 क्वेश्चन। तो पहले ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे हम। इस चैप्टर को, यही सेम टू सेम चैप्टर आप देखिए सेक्शन सी में कितने सिमिलर चैप्टर आपको आ रहे हैं। तो सेक्शन सी में देखोगे तो आपको एक नोट ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो कौन सा चैप्टर, 5, 7, साथ में 13, 14 और सेक्शन डी में जाओगे तो आपको 5, 13, 14। अब सेक्शन सी की बात करते हैं तो देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन करने कितने आपको, ओनली 6 क्वेश्चन। तो पहले तो हो गया आपका 7 से 2, 5 से 1, 3, 13 से 1, 14 से 1। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 5 और 3 वाला ऐड कर लीजिए। तो टोटल कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6। मीन्स 6 क्वेश्चन आप ओनली कितने चैप्टर, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैप्टर में से कोई भी आप 3 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो ओनली आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करते हैं तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 है। 5 क्वेश्चन ओनली सॉल्व करना रहता है। चैप्टर 6 इसको मोस्ट आईएमपी समझिए, क्योंकि इसमें क्या आता है आपका, थ्योरम आता है। तो पहले एक थ्योरम, बीपीटी थ्योरम रहेगा ही रहेगा, तो करना ही करना है। साथ में आप देखिए 13 और 14 स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी,
ये दोनों इजी चैप्टर है और हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 और इधर से एक थ्योरम, कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन हो गए। तो मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम मेन चैप्टर कौन से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 13, चैप्टर 14। एक बार इनका ओवरऑल मार्क्स देखते हैं। चैप्टर 2 में कितने मार्क्स का 6 मार्क्स का, चैप्टर 3 से 8 मार्क्स का, चैप्टर 5 से 13 मार्क्स, चैप्टर 7 से 11 मार्क्स, चैप्टर 13 से 16 मार्क्स, चैप्टर 14 से कितने मार्क्स 14 मार्क्स, और टोटल मार्क्स देखोगे तो कितने 68 मार्क्स। अब ये स्टूडेंट्स आप सोचिए कि आपके बुक में टोटल कितने चैप्टर है 14 चैप्टर, और आपको ओनली कितने चैप्टर पढ़ने हैं 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 चैप्टर पढ़ के आप क्या कर सकते हो 68 मार्क्स क्या कर सकते हो आप ला सकते हो। और हम अपना बैच ऐसा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें ओनली 1 चैप्टर को क्या करेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत से ज्यादा क्वेश्चन को क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे चैप्टर सेकंड में 2 ही क्वेश्चन फिक्स रहता है, फाइंड द जीरो एंड द रिलेशनशिप। चैप्टर 13 में आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। चैप्टर 5 थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा लंबा है तो उसको थोड़ा टाइम देंगे। चैप्टर 7 भी आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है, वो भी इजीली हो जाएगा। चैप्टर 13 स्टैटिक्स, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको भी ज्यादा टाइम देंगे। और चैप्टर 14 जो है इसको भी क्या करेंगे हम ज्यादा टाइम देंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा और हम एक एक चैप्टर को लेकर आएंगे जिससे सॉल्व करेंगे। और अपने पास ओनली कितने 20 डेज में क्या करेंगे हम ये सारे चैप्टर को क्या करेंगे कवर करेंगे, सारे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, सारे चैप्टर को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो 80 मार्क्स में अप्रोक्स 80 मार्क्स फुल मार्क्स आप क्या कर सकते हो ला सकते हो। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसके बाद सेक्शन ए का भी क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन